कि सख्त हालात से नहीं डरते। पढ़ मैं रहा हूं, ये मिसरे हैं किसी और के लिए, वो बोल रहा है। दरअसल इस दौर में चमकना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में बोलना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में मजलूमों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। डरने से काम नहीं चलेगा, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन, अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। तमाम शहर तेरे हक में बोलता है मगर मुझे जमीर की आवाज रोक लेती है। हम जमीर की आवाज पर बोलने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, इन दिनों पूरे मुल्क में इस नज्म को पढ़ रहा हूं। सख्त हालात से नहीं डरते। पढ़ मैं रहा हूं, ये मिसरे हैं किसी और के लिए, वो बोल रहा है कि सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते। जब भी मुश्किलें आती हैं तो ये समझ लो कि कोई खूबसूरत दिन आने वाला है, इसलिए मुश्किलें आई हैं। तो आज मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। शिवपुर वालों, उदास और मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब भी मायूसी आएगी आपके अंदर कहीं ना कहीं उदासी आएगी, तो एक खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही है। जब मैं पार्लियामेंट से बाहर निकला तो मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड कर दिए गए, बुरा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, खुश हूं, ये तो हमारे लिए तमगा है, अवार्ड की तरह है। बोलने पर सस्पेंड किया गया है तो हम तो बोलते रहेंगे। मैंने एक नज्म वहीं पर कही और मीडिया के साथियों को सुनाई, आपको भी सुनाता हूं। आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी नज्म कामयाब रही। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहना शिवपुर वालों, कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना आप सारे लोग, कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। इधर जो डाइस पे बैठे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अब अगले 30-35 मिनट मुझे लगना चाहिए कि इधर सामने डाइस पे भी लोग जो बैठे हैं ये बड़े जिंदा दिल लोग हैं। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी प्रोग्राम का दो हिस्सा होता है, एक जो 4 फीट ऊंचे स्टेज पे बैठा है और एक वो जो 4 फीट नीचे या तो खड़ा है या बैठा है। लेकिन मैं इनको बड़ा नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि जो सामने लोग बैठे हैं ये ज्यादा बड़े हैं, ये ज्यादा अहम है। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस तरह तराजू होती है, तराजू में 2 पल्ले होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में भी तराजू के 2 ही पल्ले होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक सामने होता है। सामने वाला नीचे होता है, ये ऊपर होता है। लेकिन जो ऊपर है इसका मतलब ये नहीं कि वो मोतबर है और जो नीचे है वो कमतर है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आपके बिना इस प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। कितना भी सजा लो, तिरंगे से सजा लो, कितने भी खूबसूरत खूबसूरत रंग लगा लो, लेकिन जब तक आप नहीं तब तक किसी प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। मैं फिर से पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं।
कि सख्त हालात से नहीं डरते। पढ़ मैं रहा हूं, ये मिसरे हैं किसी और के लिए। वो बोल रहा है कि सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते। जब भी मुश्किलें आती हैं तो ये समझ लो कि कोई खूबसूरत दिन आने वाला है, इसलिए मुश्किलें आई हैं। तो आज मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। शिवपुर वालों, उदास और मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब भी मायूसी आएगी आपके अंदर कहीं ना कहीं उदासी आएगी, तो एक खूबसूरत सुबह का इंतजार कर रही है कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों को चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। और ये जो चार मिसरे हैं, इस पर जो अपनी तालियां रोक सके वो मुझे रोक के दिखाए कि देखना इनकलाब आएगा। मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी हर सितम का जवाब आएगा। देख आएगा कि नहीं आएगा? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? तो मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे पीछे तक एक हाथ उठा करके दुआ चाहिए, क्योंकि जिस दौर में मैं बोल रहा हूं ये बोलना बहुत मुश्किल है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आपने देखा क्या शमीम के चेहरे पे कोई शिकन? नहीं देखा ना, देखेंगे भी नहीं। आपने तमाम मुश्किलों में कभी देखा इमरान के चेहरे पे शिकन? नहीं देखा। हम तमाम तरह की दुश्वारियां झेलते हैं, लेकिन मुस्कुराते हैं। हम इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को हौसला रहे, ये मुस्कुराते रहें, ये कमजोर ना पड़े। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और हम जैसे जितने लोग हैं, इन्हें हमेशा दुश्वारियां झेलनी है। हम पैदा ही हुए हैं दुश्वारियां झेलने के लिए, इसलिए मायूस मत होना।
इमरान मिसरे पढ़ रहा है कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। हमारी फितरत के जो लोग हैं उनके लिए ये मिसरे हैं कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। इन अंधेरी स्याह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, हाँ अगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आप थक तो नहीं गए? जब आपको लगे कि आप थक गए तो मुझे बता देना, मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं नहीं थका हूं, मैं मुसलसल चल रहा हूं, लेकिन थका नहीं हूं और इंशाअल्लाह आने वाली सदियों तक नहीं थकूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। वो किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप मेरी मोहब्बत में खड़े हैं, मैं आपकी मोहब्बत में खड़ा हूं। नहीं रहने दो, मैंने इसलिए थोड़ी कहा था कि आप पानी पिलाने लगो, हवा देने लगो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इतना कमजोर नहीं हूं, मोम का पुतला नहीं हूं। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं। के दायरे में सिमट के आएगा, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग। एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करे तो यहां से वहां तक एक एक हाथ उठा हुआ चाहिए मुझे चौथे मिसरे पे। के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। शिवपुर वालों का भी सोचा है आपके खिलाफ साजिशें कितनी हैं, आपके भाई के खिलाफ, आपके मोहब्बत वाले रहनुमा के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हैं? वो मुझे किसी ने किस्सा सुनाया एक दिन कि एक जुगनू जंगल में सुकून से रहता था, शाम होती थी, चमकता था, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। एक सांप उसे बैठ के लगातार देखा करता था। एक दिन सांप को पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा ये जुगनू ये तो रोशनी दे रहा है, आज तो इसे निगल ही जाऊंगा। वो उसके पीछे पड़ गया, जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे, भागता रहा भागता रहा। जुगनू को लगा मैं कितना भागूंगा, फिर उसने सोचा मुझे पलट के पूछना चाहिए इस सांप से कि भाई क्यों, दुश्मनी क्यों? वो पलटा, उसने सांप से कहा भाई तुम मुझे निगलना चाहते हो, निगल लेना, मेरे दो सवाल हैं, उसका जवाब दे दो। तो सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो जुगनू ने कहा ये बताओ तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं उसमें आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताओ मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी पसंदीदा खाने वाली चीज भी नहीं हूं, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं किया है, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो?
सांप के जवाब पे यहां से वहां तक आपकी तालियां बजे। सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो।